Hello everyone, welcome to SN Linux. I wish you are all well. दोस्तों, आप कभी ऐसी सिचुएशन में आए हैं जहां पार्टीशन क्रिएट करते वक्त आपको परमिशन डिनाइड का एरर मिल रहा हो, जबकि आपको पता है कि नाइदर स्पेस इशू है ना आपका परमिशन इशू है। आज हम इस प्रॉब्लम को डीप में समझने वाले हैं और साथ ही ये भी जानने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आइनोड का, जो लिनक्स सिस्टम में हर फाइल को हैंडल करने का एक बेसिक पार्ट होता है। साथ में df-i कमांड का यूज कैसे होता है एंड रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ हम ये ऑल ओवर चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आप डिटेल्ड ट्रबल शूटिंग स्टेप्स आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। आपके डेली लिनक्स टास्क में ये ऑल ओवर स्टेप्स बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं एंड कभी ना कभी आप इस टाइप का इशू फेस करते होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें पार्टीशन क्रिएट करने में परमिशन डिनाइड कैसे पॉसिबल होता है, क्यों होता है। जब आप परमिशन क्रिएट करते हैं और परमिशन डिनाइड एरर मिलता है तो हो सकता है कि ये एरर किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से हो जो परमिशन और स्पेस से रिलेटेड नहीं है। चलिए कुछ रियल लाइफ केसेस और पॉसिबल सिनेरियोज डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड। सो बात करें आइनोड की, तो आपका जो लिनक्स में हर फाइल और डायरेक्टरी को मैनेज करने के लिए एक आइनोड असाइन होता है। अगर फाइल सिस्टम में इनफ आइनोड्स अवेलेबल नहीं हैं, तो आप नए फाइल्स या पार्टीशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे, चाहे आपके पास डिस्क स्पेस अवेलेबल हो। ये एक टिपिकल सिचुएशन है जिसमें आपको परमिशन डिनाइड का एरर मिल सकता है। जब भी आप चेक करते हैं अपने आइनोड को, सो गाइज आप df-i कमांड का यूज करते हैं। सो यहाँ पर जो नंबर्स आपके मेंशन होते हैं ये आपके ऑल ओवर आइनोड्स के नंबर होते हैं कि ये आपके टोटल आइनोड हैं। देन आपके यूज्ड में कितने हैं, फ्री कितने हैं, यहाँ पे आपका जो आइनोड यूज है उनका परसेंट में शो किया हुआ है। देन हम df-i की हेल्प से चेक करते हैं अपने टोटल ओवरऑल आइनोड नंबर। सो गाइज, बात करें हम अपने आइनोड्स के बारे में। सो आपका जो आइनोड होता है ये कैसे वर्क करता है, क्या होता है एग्जैक्टली, ये भी हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। सो गाइज, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपने we check how much disk space and inodes are available. So आप disk space किससे चेक करते हैं, df-h। h किस लिए लगाते हैं आप, ह्यूमन रीडेबल के लिए। तो ये ऑल कमांड जो है df-h आपके ओवरऑल चेक करवाती है आपका डिस्क स्पेस। अगर आप इसी कमांड के साथ चेक करते हैं df-i, सो आपका ये डिस्क स्पेस के साथ आपका यहाँ पे आइनोड नंबर साइज के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर शो करवाती है, जो कि ह्यूमन रीडेबल होता है। सो आप इस तरीके से अपना आइनोड नंबर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो आपका स्पेस है, साइज है, वो शो करवाता है df-h कमांड कि आपका ये ऑल ओवर साइज है, देन इतना यूज है, इतना अवेलेबल है, वो ऑल ओवर चीजें आपका df-h कमांड शो करवाता है। यहाँ पर आप समझें गाइस, जो आपका df-i है जिससे आप आइनोड नंबर चेक करते हैं, तो सिंपली यहाँ पे आप फाइल सिस्टम देख पा रहे हैं। देन ये आपका आइनोड नंबर केबी में तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। देन इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपके जो टोटल कितने परसेंट आइनोड हैं और कितने परसेंट यूज हुए हैं वो आप चेक कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आपकी ये ऑल ओवर
आइनोड नंबर यूज्ड हैं। देन बात करें फिल अप द आइनोड्स नंबर। सो सिंपली आप कैसे फिलअप करते हैं अपने आइनोड नंबर को। सिमुलेट आइनोड एग्जीक्यूशन वी विल create a large number of small files. This will use up in inodes without consuming much disk space. So आप अपना जो inode नंबर है वो कैसे कम साइजेस में आप क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस उसके लिए कमांड होती है for I in, देन आप कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे और जितने नंबर से चाहिए, मान लीजिए आपको 1 से लेके 1 लाख तक चाहिए, तो आप अपने 1 डबल डॉट एंड 1 लाख, तो कुछ इस तरीके से आप सीक्वेंस देते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, for I आपने कर्ली ब्रैकेट का यूज किया, देन मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके से चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। देन आप यहाँ पर इस तरीके से डू, देन आप टच करके बनाते हैं कोई भी फाइल। मान लीजिए मैंने बनाई स्मॉल फाइल, मैंने क्या बनाया, स्मॉल फाइल। देन यहाँ पे हम यूज करते हैं डॉलर का, देन आई, और कुछ इस तरीके से आप इस कमांड का यूज करते हैं। इस कमांड से दिस कमांड विल क्रिएट 1 million स्मॉल फाइल्स इन योर करंट डायरेक्टरी विच विल क्विकली एक्सिक्यूटेड द आइनोड्स। सो आप जब इसको एंटर करते हैं तो आपके कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसने मेंशन किया सिंटैक्स एरर नियर, तो आपका हो सकता है ये इतने आइनोड नंबर नहीं लेता हो, तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से करके देख सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड टोकन यूज कर सकते हैं डीडी। देन आप यहाँ पे कंडीशन मेंशन कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे किया इफ इक्वल /dev/0, देन यहाँ पे आप करेंगे ऑफ इक्वल मास्टर फाइल या स्मॉल फाइल, आप जो भी नाम मेंशन करना चाहें वो आप कुछ इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप करेंगे bs इक्वल, मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पे 1 MB साइज, देन काउंट किया, तो सो मैंने यहाँ पे आपका जो काउंट्स हैं वो हैं, आप जितना लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 million ले लिया है। सो आप एंटर करते हैं अभी, तो आपका जो भी हमने जो ये कमांड लिखी है, ये कमांड आपका 1 MB फाइल जो है वो जो मास्टर फाइल ये है वो आपका क्रिएट करती है। एंड दिस फाइल कंटेन्स ऑल zeros if you would like it to contain random binary data, use /dev/ आपका जो random करके होता है वहां पर, तो आप यहाँ पे आपका जो ये है ये रिकॉर्ड्स इन हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं, ये आपका ऑल ओवर साइज जो है वो कॉपीड हो चुका है। देन आपके कुछ इस तरीके से आप मल्टीपल फाइल्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे क्रिएट किए हैं ये आपका एडजेक्ट जो कि आपने मास्टर फाइल करके लिया है, तो यहाँ पे आपने जितने नंबर मेंशन किए हैं उतना ही आपको शो कर रहा है। अभी आप df-ih करके चेक कीजिए, सॉरी आप यहाँ पे ll करके चेक कीजिए, तो आपका ये ऑल ओवर डिटेल्स शो कर रहा है। देन आप चेक करते हैं df-h देन /path का, तो आपका ये ऑल ओवर इसका साइजेस आपको शो करता है कि आपका इतना साइज है, इतना यूज्ड है, इतना अवेलेबल है, परसेंट में इतना है। तो आप इस तरीके से साइज भी चेक कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी का। अब आप चाहते हैं कि इसमें जो आपकी मास्टर करके फाइल बनी हुई है उसका आपको चेक करना है, तो सिंपली आप करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे जो आपकी फाइल बनी हुई है मास्टर फाइल,
आप उसका साइज चेक कर सकते हैं। ये आपका जो यहाँ पे शो कर रहा है ये इसी फाइल का साइज है। सो आप कुछ इस तरीके से ये ऑल ओवर चीजें चेक करते हैं। देन इसके बाद हम बात करें गाइस, तो आप यहाँ से क्लियर कीजिएगा। देन आपको मान लीजिए एक नया जो फाइल है वो क्रिएट करना है। सो नाउ ट्राई क्रिएटिंग अ न्यू फाइल और पार्टीशन। सो सिंपली हम एक नया फाइल क्रिएट करते हैं, तो टच कमांड की हेल्प से करते हैं। मैंने लिखा टच एंड न्यू फाइल। सो आपने सिंपली एक नई फाइल क्रिएट कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू फाइल, जिसमें कोई भी साइज अवेलेबल नहीं है। सो आपका कुछ इस तरीके से ये शो करवाता है। देन इवन though we have space available, this error occurs because the system has run out of inodes, not disk space. Then आप एक पार्टीशन क्रिएट के लिए आप एक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं न्यू पार्टीशन नाम से। सो सिंपली मैंने यहाँ पर mkdir कमांड का यूज करके मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली है न्यू डायरेक्टरी के नाम से। तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं न्यू डायरेक्टरी। देन मैंने यहाँ पे नाम लिया पार्टीशन। सो आप सिंपली इस तरीके से ले सकते हैं, कोई भी नाम आप लेना चाहें। मैं यहाँ पे LL करके शो करवा देती हूँ। देन आपका ये क्रिएट नहीं हुआ है, तो उसका एग्जैक्टली रीजन क्या हो सकता है? तो यहाँ पर आप होम डायरेक्टरी में आपका जो है वो गाइस क्रिएट हुआ है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप CD करके आप अपने होम डायरेक्टरी में जाइए। सो आपका ये स्लैश के अंदर हुआ है, तो हम CD करके स्लैश में चलकर LL करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा न्यू डायरेक्टरी नाम से ये पार्टीशन वाली जो पाथ है पर आपका क्रिएट हो चुका है। देन अभी आपको करना है, आपका जो आइनोड इशू आता है कि जिस सिचुएशन हमारी ये होती है कि ना तो कोई परमिशन इशू है और ना ही आपका कोई भी स्पेस इशू है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सो गाइस उस सिचुएशन में आप अपने इस फाइल को जो आपने स्मॉल फाइल करके क्रिएट किया या फिर जो आपने मास्टर फाइल करके क्रिएट किया, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। आप आइनोड नंबर चेक कर सकते हैं। देन बात करें कि हाउ टू मॉनिटर आइनोड रेगुलरली। सो गाइस तो मैं उसके लिए आपको बता दूं, आप सिंपली क्या करते हैं, आप इट्स बिकॉज हमें ये इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल नीड क्या होती है, तो इट्स इम्पोर्टेंट टू रेगुलर मॉनिटर आइनोड यूजेज especially on system where many small files are being generated as like log file या आपकी temporary file etc. then आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, आप जो alerts का इट मीन्स cron job का सेटअप कर सकते हैं एंड आपका जो df-i है इसके साथ। तो you can set up a cron job to monitor inode using and send an alert if it goes beyond a threshold। तो सिंपली आप जैसे ही cron job शेड्यूल करते हैं उसके आगे जैसे आपने 5 स्टार में जो भी टाइम आपको मेंशन करना है वो मेंशन करके देन आप करेंगे df-i एंड पाइप का साइन का यूज करके आप अपनी जिस भी पर्टिकुलर फाइल के लिए करना है तो आप उसको ग्रैब कर सकते हैं, या फिर आपको जो साइज के अकॉर्डिंग करना है तो आप वहां पे awk कमांड का भी यूज कर सकते हैं। सो जो ये कमांड है, दिस कमांड विल रन एवरी, मान लीजिए आपने 30 मिनट का लिया है, सो एवरी 30 मिनट एंड चेक इफ आइनोड यूजेज एक्सीड्स, कि आपने जितना कि आपको आइनोड चेक करना है कि इतना % से ज्यादा हो तो चेक कर दे। तो मान लीजिए आपका 80% होता है तो आपको चेक करना है, सो आप चेक कर सकते हैं। देन यू कैन कॉन्फ़िगर इट टू सेंड एन ईमेल और लॉग द रिजल्ट्स फॉर मॉनिटरिंग।
सो कुछ इस तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं क्रोन जॉब की हेल्प से। जिनको भी क्रोन जॉब से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो मैंने क्रोन जॉब पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि हम कैसे कोई भी कमांड, कैसे कोई भी टास्क शेड्यूल कर सकते हैं। सो सिंपली उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है तो वहां से देख सकते हैं। देन इसके बाद हम बात करें कि आपका जो एग्जैक्टली DF- जो आपका आई है वो क्या आउटपुट देता है। तो एज ए रियल वर्ल्ड सिनेरियो हम समझें तो गाइज इमेजिन you are running a web server where millions of log files are generated every day. These log files may be very small in size, but they each consume an inode hour time even though your server has plenty of disk. The inodes might run out, preventing you from writing more log files or creating new directories. By regularly monitoring with DF-I and setting up alerts, you can prevent your system from running into this issue. So आप कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हैं आपके ऑल ओवर इशू को एंड ट्रबल शूट कर सकते हैं। देन इसके बाद हम कुछ एडिशनल चीजें समझें तो आप तो जो आपका एक ट्यून टू एफएस करके होता है तो टू चेक मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल सिस्टम इंक्लूडिंग आईनोड्स। तो आपका जो एग्जैक्टली इस तरीके से एक कमांड होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्यून टू एफएस। देन आप इसके साथ ऑप्शन एल का यूज करते हैं /dev/SDA। देन आप यहाँ पे पाइप साइन का यूज करके ग्रैब कर सकते हैं आपके आईनोड्स। सो आपने आईनोड्स ग्रैब किए, एंटर किया तो नो सच फाइल और डायरेक्टरी व्हाइल ट्राइंग टू ओपन /dev। तो आप पहले DF-H करके चेक कर लीजिए आपका क्या है /dev/ करके तो कुछ है ही नहीं। तो सिंपली आप इस कमांड में क्या करेंगे /dev, मान लीजिए आपने SR करके किया यहाँ पे 0, तो आपका अगर यहाँ पे कुछ होगा तो वो शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आपने यहाँ पे किया 1, सो इसमें भी ऐसा कुछ कंटेंट नहीं है, बट जिसमें आपका ये कंटेंट होगा वहां पर ये ऑल ओवर शो करेगा। देन बात करें FSCK की। सो FSCK फॉर फाइल सिस्टम रिपेयर if you are encounter file system corruption that cases permission error। so simply उस सिचुएशन में आप करेंगे FSCK/dev/ आपका जो भी पार्टीशन है, मान लीजिए SDA, SDA1, SDA2, तो यहाँ पर अभी वो अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आउटपुट मिला है वो ऑल ओवर। तो आपका कोई इससे नाम से डायरेक्टरी ही नहीं है /dev/SDA करके। सो आपका वो एडजेक्ट एरर जो है वो एडजेक्ट आउटपुट नहीं दे पा रहा है। एज ए एग्जाम्पल हम बात करें सो एक ईमेल सर्वर था जहां मिलियंस ऑफ स्मॉल ईमेल्स फाइल स्टोर हो रही थी और आईनोड एग्जीक्यूशन की वजह से नए ईमेल्स स्टोर नहीं हो पा रहे थे। सो डिस्क स्पेस अवेलेबल था, बट जब DF-I कमांड रन किया गया तो आईनोड यूजेज 100% शो कर रहा था। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ओल्डर ईमेल फाइल को डिलीट किया गया और नए आईनोड्स जो आपके फ्री किए गए। देन उन आईनोड्स पर आपका वो ऑल ओवर चेक किया गया कि जो आपके आईनोड नंबर फ्री हो गए उन पर आपका वो जो भी स्पेस ले रहा था वो आपके उस पर्टिकुलर आईनोड नंबर पर लिया। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि कैसे परमिशन डिनाइड का एरर सिर्फ स्पेस या परमिशन की वजह से नहीं होता है, बल्कि आईनोड एग्जीक्यूशन, रीड ओनली फाइल सिस्टम या क्योट्स भी केसेस हो सकते हैं। साथ ही हमने आईनोड का कॉन्सेप्ट समझा और DF-I कमांड का यूज सीखा कि कैसे हम DF-I कमांड की हेल्प से
चेक कर सकते हैं कि हमारा डिस्क प्रॉब्लम है या फिर कोई अनदर प्रॉब्लम है। एंड जो हमारा आइनोड नंबर है वो कितने यूज्ड हैं एंड कितने फ्रीली अवेलेबल हैं, वो ऑल ओवर डिटेल्स हम df-i कमांड की हेल्प से चेक कर सकते हैं, जो आइनोड्स को मॉनिटर करने में हेल्प करती है आपकी df-i कमांड। देन इसलिए जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां सब कुछ नॉर्मल लग रहा हो बट फाइल्स या परमिशन क्रिएट नहीं हो पा रही हैं, तो आइनोड्स को जरूर चेक कर लें, क्योंकि ये अनसीन कल्प्रिट हो सकता है रियल वर्ल्ड ट्रबल शूटिंग में। सो ये एक काफी कॉमन चैलेंजेस हैं, और अगर आप इसको हैंडल करना सीख लेते हैं तो आपका लिनक्स सिस्टम मैनेजमेंट और भी एफिशिएंट हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। देन अपने आने वाली वीडियोस में हम और भी डीप लिनक्स ट्रबल शूटिंग कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।